अगर आज आपको अचानक ये पता चल जाए कि मौत के बाद भी जिंदगी खत्म नहीं होती, कि आपकी हर सोच, हर कर्म, हर भावना का हिसाब रखा जाता है और आपकी आत्मा का असली सफर अभी शुरू ही हुआ है, तो क्या आप अपनी जिंदगी जीने का तरीका बदल देंगे? क्या आप अब भी वही रहेंगे जो आज हैं, या फिर हर दिन को थोड़ा ज्यादा सच, थोड़ा ज्यादा प्रेम और थोड़ा ज्यादा जिम्मेदारी के साथ जीना चाहेंगे? आज का यह वीडियो सिर्फ एक कहानी नहीं है। ये सवाल है आपके जीवन से, आपकी आत्मा से और आपकी सोच से। आप देख रहे हैं स्पेकिंग बुक्स, जहां हम किताबों के उन गहरे रहस्यों को आसान और दिल से जुड़ी भाषा में आपके सामने रखते हैं, जो जिंदगी को देखने का नजरिया ही बदल देते हैं। आज हम जिस पुस्तक की आत्मा में उतरने जा रहे हैं, वह लाखों लोगों के लिए उम्मीद, सुकून और आत्मिक जागरूकता का माध्यम बनी है। ये सिर्फ शब्दों की किताब नहीं है, यह एक माँ के टूटे दिल की आवाज है, एक अदृश्य दुनिया से हुआ सच्चा संवाद है और आत्मा की अमर यात्रा की गवाही है। जब खुशी एक पल में बिखर गई। एक समय था जब एक परिवार खुशियों से भरा हुआ था। एक माँ बाप, दो होनहार बेटे। घर में हंसी थी, सपने थे और भविष्य की उम्मीदें थीं। दोनों बेटे पढ़ाई में तेज, स्वभाव से शांत और दिल से बेहद नेक थे। माता पिता की पूरी दुनिया उन्हीं में बसती थी। लेकिन जिंदगी कभी कभी ऐसा मोड़ लेती है जिसकी कल्पना इंसान सपने में भी नहीं करता। एक दिन एक भयानक सड़क दुर्घटना और दोनों बेटों की मौके पर ही मृत्यु। एक पल में सब कुछ खत्म हो गया। घर सूना हो गया, सपने बिखर गए और जीवन का अर्थ ही जैसे खो गया। दुख, अंधकार और टूटती उम्मीद। इस हादसे के बाद जीवन सिर्फ सांसों तक सिमट गया। हर दिन एक बोझ बन गया। जीने की कोई वजह नजर नहीं आती थी। कई बार लगा कि इस दर्द से छुटकारा पाने का एक ही रास्ता है, सब कुछ खत्म कर देना। लेकिन हर बार कहीं भीतर से एक अदृश्य शक्ति रोक लेती थी। जब अदृश्य दुनिया ने दस्तक दी, इसी दौर में जीवन में प्रवेश हुआ ऑटोमैटिक राइटिंग का। एक ऐसी प्रक्रिया जहां हाथ खुद ब खुद चलने लगता है और कागज पर ऐसे शब्द उतरते हैं जो सोच से परे होते हैं। शुरुआत में संदेह था, डर था, लेकिन अपनों से जुड़ने की तड़प इतनी गहरी थी कि इस रास्ते को अपनाया गया। और फिर एक दिन पहला संदेश आया, जैसे कोई कह रहा हो, रुको, अभी कहानी खत्म नहीं हुई है। आत्माओं की पहली पुकार। कागज पर लिखे शब्द किसी कल्पना जैसे नहीं थे, वे जीवित थे, भावनाओं से भरे थे। संदेश था, हम सुरक्षित हैं, हम खुश हैं और आप हार मत मानिए। आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। यह कोई सपना नहीं था, यह दो आत्माओं का अपनी माँ बाप से जुड़ने का प्रयास था। उन्होंने बताया, धीरे धीरे नियमित संवाद शुरू हुआ। हर दिन नए संदेश, नई समझ, नई रोशनी। बताया गया कि मृत्यु केवल शरीर का अंत है, आत्मा अमर है। आत्मा एक ऐसी दुनिया में जाती है जहां हर कर्म का हिसाब होता है। वहां कोई झूठ नहीं चलता, कोई दिखावा नहीं। मृत्यु अंत नहीं है, असली यात्रा तो अब शुरू हुई है। आत्मिक दुनिया में 7 स्तर होते हैं, नीचे अंधकार, ऊपर प्रकाश। जितनी आत्मा प्रेम, सेवा और सच्चाई से भरी होती है, उतनी ऊंचाई पर जाती है। निचले स्तरों में पश्चाताप, पीड़ा और अकेलापन है। ऊपरी स्तरों में शांति, ज्ञान और ईश्वर से एकाकार। और सबसे सुंदर बात, हर आत्मा को सुधार का मौका मिलता है। कोई भी हमेशा के लिए अंधेरे में नहीं रहता। आध्यात्मिक नियम जो जीवन बदल देते हैं। कर्म का नियम, और जैसा करोगे वैसा पाओगे। स्वतंत्र इच्छा, चुनाव तुम्हारे हैं। आध्यात्मिक विकास का आत्मा का असली लक्ष्य। पुनर्जन्म, सीख अधूरी हो तो अवसर दोबारा। मार्गदर्शन, ऊंची आत्माएं हमेशा साथ। दंड और पुरस्कार का सुधार के लिए, सजा के लिए नहीं, आत्मा को ऊंचा उठाने वाले गुण। शुद्धता, प्रेम, माफी, सत्य, यही वो सीढ़ियां हैं
जो आत्मा को प्रकाश की ओर ले जाती हैं। अच्छाई और बुराई की लड़ाई। ये लड़ाई बाहर नहीं, आपके भीतर है। हर दिन, हर निर्णय में, हर प्रतिक्रिया में। जो जीतता है वही आपकी आत्मा की दिशा तय करता है। आध्यात्मिक जीवन के सरल सूत्र। प्रार्थना आत्मा की आवाज। सेवा अहंकार का अंत। अनुशासन ऊर्जा का संतुलन। ध्यान और भीतर की दुनिया से जुड़ाव। यह जीवन केवल कमाने, पाने और दिखाने के लिए नहीं है। यह आत्मा को निखारने का अवसर है। प्रेम सीखने के लिए, दया बनने के लिए और प्रकाश फैलाने के लिए। दुख से शुरू हुई यह यात्रा ज्ञान में बदली, अंधकार से निकलकर प्रकाश तक पहुंची। जीवन अब उद्देश्यपूर्ण था, सेवा प्रधान था और आत्मिक था। मृत्यु अंत नहीं है, ये एक नई शुरुआत है। आप जो आज जी रहे हैं वही आपकी आत्मा का कल तय करेगा। इसलिए प्रेम से जिएं, सच्चाई से जिएं और सेवा को जीवन का आधार बनाएं। अगर इस वीडियो ने आपके भीतर कुछ छुआ है तो इसे अपने जीवन में उतारिए। और अगर आप ऐसी ही किताबों की गहराई में उतरना चाहते हैं तो जुड़े रहिए स्पेकिंग बुक्स के साथ। धन्यवाद। आपका जीवन प्रेम, सेवा और आत्मिक उन्नति से भरा रहे।